फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो हैं वो सर्विस में इंडक्ट किए जा चुके हैं। इनको नंबर 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में इंडक्ट किया गया है और इनका नाम जो है वो अब ऑफिशियली प्रचंड रख दिया गया है। तो ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर हैं। ऐसे 15 यानी कि 15 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो बनाए जाने हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स के पास जाएंगे और 5 जो हैं वो इंडियन आर्मी के पास जाएंगे। इंडियन आर्मी ने अपना पहला LSP स्टैंडर्ड का LCH जो है वो कुछ समय पहले ही रिसीव किया और आज इंडियन एयरफोर्स द्वारा LCH को इंडक्ट कर लिया गया है प्रचंड के नाम से। तो आज इस LCH स्पेशल वीडियो पे हम बात करेंगे इस प्रोग्राम की, इस हेलीकॉप्टर की स्पेशलिटी को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे कि क्यों ये हमारे लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा और ऐसी कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा जो हमारे पास पहले नहीं थी। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के प्रोग्राम को पहली बार अनाउंस किया गया था 2006 में और उस टाइम जो प्रोजेक्टेड टाइमलाइन रखी गई थी उसके हिसाब से इस हेलीकॉप्टर को इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस जो है वो 2010 में मिलना था, यानी कि अनाउंसमेंट के 4 साल बाद। और इस हेलीकॉप्टर को बनाने में बजट और समय को कम इसलिए रखा गया था क्योंकि ये बेस्ड था ALH ध्रुव पर। तो कई चीज़ें यहाँ पर ALH ध्रुव से बोरो हुई हैं जो कि इसके कॉस्ट को और इसके डेवलपमेंट पीरियड को कम रखती हैं, पर फिर भी यहाँ पर अच्छी खासी डिले जो है वो देखने को मिली। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो सप्लायर्स का पार्ट सप्लाई में डिले करना था। तो जो IOC है वो प्रोजेक्टेड टाइमलाइन से 8 ईयर्स बाद ही मिल पाई, यानी कि 8 साल बाद ही मिल पाई 2018 में, और 2010 में इस हेलीकॉप्टर की खाली फर्स्ट फ्लाइट ही हो पाई। तो TD1 ने 2010 में अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कंडक्ट करी। तो ट्रायल्स के दौरान इसने 4815 मीटर की ऊंचाई पर लैंडिंग करी, जो कि एक्चुअली काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। साथ ही साथ इसने एक्चुअली एक्सीड किया ह्यूमन और पेलोड रिक्वायरमेंट को, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा मैंडेट करी गई थी। बाकी जो TD2 था उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो 2011 में कंडक्ट करी। फिर TD3 से बड़ा बदलाव जो है वो आना चालू हुआ और ये सिग्निफिकेंटली बेटर था TD1 और TD2 से। साथ ही साथ TD3 जो है वो लाइटर भी था, पर TD1 और TD2 के कंपैरिजन में जो डेवलपमेंट गैप है वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 इयर्स का था और इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो 2014 में कंडक्ट हुई। फिर TD3 और TD4 के साथ प्रॉपर टेस्टिंग का पीरियड जो है वो चालू हुआ और हर तरह की इंटेंस टेस्टिंग जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स के साथ करी गई। पहले कोल्ड वेदर ट्रायल करे गए, जिसके अंतर्गत इंजन को इंटरनल पावर में स्टार्ट किया गया पूरी रात -18 डिग्री सेल्सियस पर बाहर रखने के बाद लेह में। एल्टीट्यूड वहाँ पर 4.1 किलोमीटर का था और हेलीकॉप्टर ने निराश बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद हॉट वेदर ट्रायल्स जो है वो करे गए, वो भी 39 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। फिर 2015 में TD4 आया, फिर उसके साथ भी जो प्रॉपर टेस्टिंग का सिलसिला है वो चालू हुआ। तो हेलीकॉप्टर में ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कि काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर होता है, जो हेलीकॉप्टर को स्टेबल फ्लाई कराने में हेल्प करता है, उसकी डेविएशन को लेवल फ्लाइट से सेंस करता है और रिक्वायर्ड करेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो शुरुआत के मॉडल्स में ये जो सिस्टम है वो इंपोर्ट किया जाता था और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। तो इस सिस्टम को इंडिजनाइज किया गया और इंडियन जो AFCS है, यानी कि ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, उसको लगाया गया TD2 में 2018 में। और उसके बाद से जितने भी LCH हैं वो इंडियन AFCS या फिर ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ फ्लाई कर रहे हैं। तो इंडियन AFCS की जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक फ्लॉलेस और सेटिस्फैक्ट्री रही है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये एक लाइट हेलीकॉप्टर है जो कि काफ़ी हायर एल्टीट्यूड के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, जो कि कई हैवी हेलीकॉप्टर जो कि ज़्यादा बेटर आर्म्ड है वो नहीं कर सकते। और ये एक 5.8 टन का ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है जो कि काफ़ी रिलायबल भी माना जाता है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसका जो प्राइस है वो इसकी फायर पावर के कंपैरिजन में या फिर उसके रेशियो में काफ़ी चीप है। अगर आप इसे अमेरिकन AH-64E अपाचे से कंपेयर करेंगे तो इसका प्राइस जो है वो उसके हाफ से भी कम आएगा। पर ये चीज़ भी हमें दिमाग में रखनी है कि सेंसर्स के मामले में अपाचे से काफ़ी आगे है। ऑल्दो फ्यूचर में और एडवांस सेंसर्स जो हैं वो प्लान किए गए हैं LCH के लिए, लेकिन फिर भी जो प्राइस है वो अपाचे से कम ही रहेगा। बाकी जो TD वर्जन्स हैं उनके वेपन ट्रायल्स भी कंप्लीट किए गए, जिसके अंतर्गत मिस्ट्राल एयर टू एयर मिसाइल को फायर किया गया, साथ में 70 मिलीमीटर के रॉकेट की फायरिंग करी गई, फिर चिन माउंटेड 20 मिलीमीटर टरेट को भी फायर करके यहाँ पर देखा गया। तो सितंबर 2020 में LCH का जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है, यानी ये LSP मॉडल है, उसकी ग्राउंड टेस्टिंग जो है वो चालू हुई और नए हैंगर्स को डेवलप किया गया, जिसकी वजह से जो पीक प्रोडक्शन है LCH का वो 30 हेलीकॉप्टर पर ईयर के हिसाब से अचीव किया जा सकता है।
तो हेलीकॉप्टर्स को मेनली किन रोल्स के लिए बनाया गया है ये समझ लेते हैं। तो ये एंटी एयर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है स्लो मूविंग ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के अगेंस्ट में। फिर ये एंटी आर्मर रोल, एंटी पर्सनल रोल, कॉइन ऑपरेशन यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, डेड ऑपरेशंस यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, फिर CSFO यानी कि काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशंस, फिर स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है। तो इस हेलीकॉप्टर को स्टेल्दी रखने की कोशिश करी गई है, जो कि इसके डिजाइन से ही इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर आप इसका डिजाइन देखेंगे तो फ्रंट प्रोफाइल जो है वो इसकी काफी कम रखी गई है। साथ में कैंटेड पैटर्न को यूज किया गया है रडार क्रॉस सेक्शन को कम रखने के लिए और IR सिग्नेचर को कम रखने के लिए। अगर आप LSP मॉडल में एग्जॉस्ट को देखेंगे तो उसका फेस जो है वो ऊपर की तरफ रखा गया है ताकि रोटर से जो कोल्ड एयर आ रही है वो इसके IR सिग्नेचर को कम रखे। बाकी वेट को कम रखने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी इनोवेटिव तरीके जो हैं वो अपनाए गए हैं ताकि मेंटेनेंस और वेट दोनों कम रहे। मेन रोटर की बात करें तो मेन रोटर जो है वो हिंजलेस है और जो टेल रोटर है वो बेरिंगलेस है। अब हिंजलेस और बेरिंगलेस रोटर क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स में जो मेन रोटर होता है उसमें फ्लैपिंग मोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो लिफ्ट है वो बैलेंस्ड रहे, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर आगे पीछे या साइड में मूव करता है तो पिच चेंज होने की वजह से जो लिफ्ट है उसमें डिफरेंसेस आते हैं। अगर जो रोटर शाफ्ट है उससे हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड्स है वो रिजिडली कनेक्टेड हो, इसलिए फ्लैपिंग मोशन देना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से जो रोटेशनल एक्सिस होती है वहाँ पर एक हिंज लगाई जाती है जो कि फ्लैपिंग मोशन को ईज करती है। तो ये एक एडिशनल पार्ट लगा होता है जो कि वेट बढ़ाता है, साथ ही साथ मेंटेनेंस बढ़ाता है। इसको यहाँ पर LCH में यूज नहीं किया गया है। इसकी जगह पर रोटेशनल एक्सिस से ब्लेड को ज्वाइन करने के लिए बीच में एक इलास्टिक एलिमेंट लगाया है जो कि फ्लैपिंग मोशन को परफॉर्म करने के लिए थोड़ी सी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। तो ये चीज़ यहाँ पर काम इसलिए कर रही है क्योंकि हेलीकॉप्टर का वेट यहाँ पर हल्का है। वहीं पर जो पीछे टेल रोटर है वो बियरिंगलेस है। बियरिंगलेस में क्या होता है, ना ही वहाँ पर मैकेनिकल फ्लैपिंग हिंजेस होते हैं, ना ही वहाँ पर रोटेटेबल जॉइंट्स होते हैं। तो क्योंकि जो टेल रोटर है वो साइज में छोटा है इसलिए उसे बेयरिंगलेस बनाया जा सकता है, क्योंकि बेयरिंगलेस में जो रूट होता है ब्लेड का वहाँ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आता है। तो आप बड़े हैवी हेलीकॉप्टर में बेयरिंगलेस रोटर नहीं लगा सकते। तो इन इनोवेटिव तरीकों की वजह से वज़न भी यहाँ पर कम है और मेंटेनेंस भी यहाँ पर ईजी है। बाकी वज़न और मेंटेनेंस को कम रखने के लिए जो मेन पावर इंजन से रोटर पर जाती है वहाँ पर एक आइडिया सिस्टम को डेवलप करके लगाया गया है जिसे इंटीग्रेटेड डायनामिक सिस्टम कहा जाता है। तो नॉर्मल ट्रांसमिशन सिस्टम के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज मिल जाता है और ये ALS ध्रुव से ही बोरो किया गया है LCH में। तो शुरुआत में इस सिस्टम के साथ कुछ इशू थे पर इटालियन फर्म एवियो द्वारा इन इशूज़ को सॉल्व कर लिया गया और अब ये परफेक्टली काम कर रहा है। बाकी लैंडिंग गियर की बात करें तो ये क्रैश वर्दी लैंडिंग गियर है और जो मेन फ्यूल टैंक है वो सेल्फ सीलिंग है, यानी कि अगर बुलेट्स वगैरह फायर करी जाती हैं और वो फ्यूल टैंक में छेद करने में सक्षम होती हैं तो यहाँ से फ्यूल लीक नहीं होगा सेल्फ सीलिंग होने की वजह से। बाकी यहाँ पर डिसेंट आर्मर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराई गई है। तो इस हेलीकॉप्टर का जो सेंट्रल पीस है वो IADS सिस्टम है, यानी कि इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स एंड डिस्प्ले सिस्टम है। तो ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट एवियोनिक्स का और मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले सिस्टम का, जहाँ पर एवियोनिक्स से आ रही इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करी जाती है और ये कम्प्लीटली इंडिजिनस है। तो इसमें जो हेलमेट माउंटेड साइट है वो भी आती है जो कि टारगेट एक्विजिशन में हेल्प करती है, यानी कि पायलट जहां भी देखेगा वहां पर इसके सेंसर जो हैं वो पॉइंट करेंगे और टारगेट को एक्वायर करेंगे। तो मेन सेंसर जो है यहाँ पर वो एक बॉल है जिसे एल्बिट कंपास कहते हैं। इसमें डिफरेंट कैमरास और लेज़र डेजिग्नेटर लगे हैं। तो ये सिस्टम इजरायली ज़रूर है पर इसे इंडिया में ही बनाया जाता है। एल्बिट कंपास के अंदर आपका एक CCD कैमरा आता है, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम आता है, लेज़र डेजिग्नेटर आता है, लेज़र रेंज फाइंडर आता है जो कि पायलट को टारगेट एक्वायर करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो लेज़र डेजिग्नेटर सिस्टम है वो एंटी टैंक मिसाइल्स को गाइड करने में हेल्प करता है। तो इसके साथ ही हेलीकॉप्टर के जो वेपन पैकेज है वो जुड़े हुए हैं, जिसके अंतर्गत जो सबसे मेन गन है वो एक 20 मिलीमीटर की M621 कैनन है जो कि फ्रेंच नेक्स्टर के THL-20 टर्रेट पर माउंट है। तो अपने हेलमेट माउंटेड साइट से जहां भी पायलट देखेगा इसका जो मेन सेंसर है एल्बिट कंपास और जो 20 मिलीमीटर की मेन गन है M621 वो वहीं मुड़ जाएंगे और टारगेट को एक्वायर करेंगे। बाकी वेपन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर 70 मिलीमीटर के एंटी टैंक रॉकेट्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं और ऐसे 4 रॉकेट्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं, जिसमें एक रॉकेट पॉड में आपके 12 रॉकेट्स आते हैं।
बाकी एंटी टैंक मिसाइल की बात करें तो यहाँ पर इंडिजिनसली डेवलप्ड हेलेना मिसाइल या फिर ध्रुवास्त्र जो है वो लगाई जा सकती है और अपने 4 हार्ड पॉइंट में ये 4-4 यानी कि 4x4 मिसाइल्स ये कैरी कर सकता है। टोटल आपकी 16 एंटी टैंक मिसाइल एक बार में कैरी करी जा सकती है LCH द्वारा। बाकी ये 2x2 कॉन्फ़िगरेशन में 4 आपकी मिस्त्राल एयर टू एयर मिसाइल जो है वो कैरी कर सकता है और उसके कॉम्बिनेशन के साथ 1x2 कॉन्फ़िगरेशन में HSLD यानी कि हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब या फिर 1x2 प्री फ्रेगमेंटेड बॉम्ब जो है वो यहाँ पर कैरी कर सकता है। साथ ही साथ रेंज एक्सटेंडर के तौर पर 1x2 यानी कि एक ड्रॉप टैंक 2 हार्ड पॉइंट में ये कैरी कर सकता है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है लाइट वेट, सर्वाइबिलिटी और फायर पावर का, जिसकी वजह से हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में ये काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। मैक्सिमम सर्विस सीलिंग इसकी 6.5 किलोमीटर की बताई जाती है और जो मैक्सिमम एंड्योरेंस है वो 3 आवर्स से थोड़ा ज़्यादा बताया जाता है। यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम स्पीड है वो 270 किलोमीटर के आसपास की मिल जाती है। मैक्सिमम स्पीड जो है वो 300 किलोमीटर के ऊपर की बताई जाती है और यहाँ पर जो मेन इंजन लगे हैं ये HAL टर्बोमेका शक्ति 1H1 इंजन है, जो कि एक्चुअली फ्रेंच टर्बोमेका 1H1 इंजन है। इनको मॉडिफाई किया गया है इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है। फ्यूचर में इन्हें इंडिजिनस इंजन से रिप्लेस किया जाएगा जो कि STSC 1200 इंजन होंगे जो 1600 शाफ्ट हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करने में सक्षम होंगे, जो कि पावर टू वेट रेशियो को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, जो अल्टीमेटली इसकी परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करेगा। बाकी एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं और इसे हम लास्ट में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी जो LSP सीरीज़ के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें इन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट की, जहाँ पर स्वीडिश कंपनी साब के रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स जो हैं वो लगने थे। ये सिस्टम आपको ALH रुद्र में मिल जाएंगे, पर फिलहाल के लिए जो LCH डिलीवर किए जा रहे हैं वहाँ पर नहीं है। ये आपको LCH के सीरियल प्रोडक्शन वेरिएंट्स में देखने को मिलेंगे। आई होप यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए